लेक्चर नंबर 1 में हम लोग थर्मल पावर प्लांट, लेक्चर नंबर 2 में बॉयलर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 3 में सुपर हीटर, लेक्चर नंबर 4 में टरबाइन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इकोनोमाइजर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एयर प्री हीटर के बारे में पढ़ेंगे कि एयर प्री हीटर क्या होता है। अब हम लोग एयर फ्री हीटर को समझते हैं। यह मेरा एयर प्री हीटर कंपोनेंट है। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि मेरा इनकमिंग कितना है और इकोनोमाइजर से गैस इंटर कर रहा है और पोस्ट ड्राफ्ट फैन के थ्रू इन्वायरमेंट से क्या इंटर कर रहा है, एयर, फ्रेश एयर। अब हम लोग अच्छा से इस पॉइंट को समझते हैं और फिर क्या होता है, यह एयर हॉट गैसेस है जिससे क्या हो जाता है, इसका टेम्परेचर राइज हो जाता है। हॉट एयर का यहाँ पे हॉट एयर हो जाएगा। देखो, एयर प्रीहीटर का काम है, एयर प्रीहीटर का काम होता है एनर्जी को रिकवर करना। जो गैस इकोनोमाइजर से आता है उससे हीट को रिकवर कर लेता है, जिसके माध्यम से फोर्स ड्राफ्ट फैन क्या करता है, एयर को एनवायरमेंटल से खींच के लाता है और इसको जब यहां से तो इसको हीट कर देता है और हीट हॉट एयर जाता है कहाँ पे, बॉयलर के पास, जिससे क्या होता है, उसको जलने में आसानी होता है और पहले ही हीटेड है। यानी एयर फ्री हीटर का काम है बस क्या करना, एनर्जी को रिकवर करके जो इन्वायरमेंट से एयर आता है उसको गर्म करके फिर वह बॉयलर के पास पहुंचा देता है। अब देखो, यह जो फ्लू गैस निकलता है उसका भी कितना रोल है। 3 स्टेज से गुजरते हुए तब बॉयलर से जो फ्लू गैस निकला हुआ सुपर हीटर में जाता है, फिर यहाँ ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है, फिर ही फ्लू गैस इकोनोमाइजर में आता है जिसके माध्यम से फिर वाटर का टेम्परेचर राइज होता है, फिर वह एयर फ्री हीटर से गुजरता है जिसमें क्या होता है, एयर को हीट कर देता है। यानी फ्लू गैस जाते जाते भी मेरा कितना सारा काम करते हुए फिर चिमनी के माध्यम से एयर इन्वायरमेंट में चला जाता है। एयर प्री हीटर भी 2 टाइप से होता है, रिकपरेटिव और रीजनरेटिव एयर प्री हीटर। अब हम लोग डायरेक्ट एयर प्री हीटर के बारे में पढ़ते हैं कि एयर प्री हीटर क्या। तो एयर प्री हीटर इज ए डिवाइस यूज टू रिकवर द हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड हीट द इनकमिंग एयर कमिंग फ्रॉम एटमोस्फियर। मतलब एटमोस्फियर से जो एयर आता है उसको हीट करता है किसके, गैसेस के माध्यम से जो इकोनोमाइजर से आता है। This heated air given to the boiler for help of coal combustion। क्या होता है, और ये हॉट एयर जो जाता है जिससे क्या होता है, कोल कंबसन इजन हो जाता है। इससे क्या होता है, बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाता है। प्लांट एफिशिएंसी कितना, 1%। अब 2 टाइप के होता है, there are 2 types, recuperative type और regenerative type, but nowadays generally air preheater is यूज रीजनरेटिव टाइप यूज करते हैं। देखो, एयर प्रीहीटर दोनों को पहले समझते हैं। पहला समझते हैं रिकपरेटिव। तो रिकपरेटिव में क्या होता है, यह एक 2 सॉलिड होता है, लगातार यहां से हीट करेगा, सॉलिड का होता है और हीट करेगा और इससे क्या होगा, एयर, मतलब मान लो यहाँ एक ट्यूब के जैसा है बना हुआ, फिर इससे क्या होगा, फ्लू गैस इससे क्रॉस करेगा तो एयर को क्या कर देगा, टेम्परेचर राइज हो जाएगा और इसमें एक दूसरे से टेम्परेचर नहीं। बट रीजनरेटिव नामे से है रीजनरेटिव, तो इसमें क्या होता है, साइक्लिक होता है, एक बॉडी दूसरे मतलब लगा रहता है, ये इससे गर्म होता है, फिर यह इसको हीट किया, ये इसको हीट किया, मतलब साइक्लिक के तरफ से, मतलब एक दूसरे को हीट करता है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उसे हम लोग रीजनरेटिव कहते हैं। और रीजनरेटिव के क्या होता है, इफिशियंसी भी अच्छा होता है, थर्मल इफिशियंसी रीजनरेटिव का हाई होता है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन एज स्टैटिक एयर हीटर, इसको हम लोग स्टैटिक एयर हीटर भी बोलते हैं। इन रीजनरेटिव टाइप कंस्ट्रक्शन इज रेक्टेंगुलर बॉक्स विच इज कंप्लीटली इनक्लोज होता है, रेक्टेंगुलर होगा और क्लोज होगा। इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्ट्रेट ट्यूब कनेक्टेड बाय 2 थिक प्लेट्स एट द टॉप एंड बॉटम। 2 इंड प्लेट में टॉप एंड बॉटम में कनेक्टेड होगा।
रीजनरेटिव, इट इज यूज इन लार्ज कैपेसिटी बॉयलर, मतलब रीजनरेटिव का यूज हम लोग जहाँ पे लार्ज कैपेसिटी का बॉयलर है वहां पे हम लोग इसका यूज करते हैं। यह ट्राई सेक्टर रीजनरेटिव प्रीहीटर कॉमनली यूज होता है, और इट इज मेड अप ऑफ सर्कुलर डायफ्राम शेप स्ट्रक्चर दैट डिवाइड इनटू सेवरल सेक्टर। मतलब इसमें जो होता है, सिंपल जस्ट समझाए थे कि वो एक डायफ्राम स्ट्रक्चर में हो, जिससे क्या होगा, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्या होगा, हीट ट्रांसफर, मतलब ये इसको हीट करेगा फिर इसको, एक साइकिल की तरह हीट करेगा। बट उसमें क्या होता था, दो सॉलिड बॉडी रहता था जिसमें वह साइक्लिक क्रम नहीं होता था। अब लेक्चर नंबर 7 में हम लोग ड्राफ्ट फैन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है।